ना के वचन पढ़त खान, क्रोधवश होय गयो राजान। हटेले रहे हट को तान, लिखा क्या भाग्य तेरे देखो। बीत सी सो नजरा पेखो, जापनित जप रे मेरी जान जापनित जप रे। चली जा आँखों से आगे, सचिव तब बोला पग लागी। आप है राजन बड़ भागी, बच्चे तो होते नादान। कथन पे क्या करना ध्यान, जापनित जप रे मेरी जान जापनित जप रे। पधारो खेलन को वन में, सचिव सह गयो भूपरन में। मैनागी मात महल चिन्ह में, माता कहे बाई हाल भोले। पिता के सन्मुख क्यों बोली, जापनित जप रे मेरी जान जापनित जप रे। मात में पड़ी वीरवाणी, पिताजी झूठ करण ठाणी। कहो फिर कैसे लूं मानी, तजो तन धन अरु सुख सारा। प्रभु का वचन मुझे प्यारा, जापनित जप रे मेरी जान जापनित जप रे। सचिव सह नृपवन में जावे, सामने कोड़ी दल आवे। एक को चामर भिजवावे, पूछ्या सो इसी पड़ी काने। हमारे है ओबर राणे, जापनित जप रे मेरी जान जापनित जप रे। अनोखा यह ओबर राणा, मेरे यह मन मंदिर माना। मैना को इसके संग बयाना, जान ले संध्या को आना। बिंद हो यह ओबर राणा, जापनित जप रे मेरी जान जापनित जप रे। मैना सुंदरी, जिसने भगवान महावीर की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा रखने वाली, माता के संस्कार जो दिए हुए, माँ स्वयं जैन धर्म को मानने वाली और वीर की वाणी पर श्रद्धा रखने वाली, वही संस्कार उसमें। मैना सुंदरी ने अपने पिता से यही कहा कि कर्म फल जो होता है वो भुगतान किया जाता है, न तो आप सुख देने वाले हैं न दुख देने वाले। ईश्वर तुल्य मैं आपको नहीं मान सकती। वचन सुनते ही इतने क्रोध में आ गए, क्योंकि जिसकी प्रकृति क्रोधी होती है और मिथ्यात्व को मानने वाला होता है, वो सत्य बात को स्वीकार नहीं कर सकता। क्रोध के आवेग में आकर पुत्री से भरी सभा में कह रहे, अरे हटीली, इतना हट करने वाली, अब मैं देखता हूं कि तेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तुम जो कह रही हो कि मैं सुख दुख देने वाला नहीं, कुछ नहीं, तो तेरे भाग्य भी मैं देखना चाह रहा हूं
जब तुम्हारे में ऐसी विपदा आएगी उस समय मैं मेरी आंखों से देखूंगा कि अब क्या हुआ है। मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, मैं 1 मिनट भी तुम्हें देखना नहीं चाहता हूं। मंत्री आगे आता है, राजा के चरणों में नतमस्तक होकर शीश झुकाते हुए निवेदन कर रहा मंत्री, हे नाथ, एक ओर से आप पिता है और दूसरी ओर से आप राजा है, 2 कर्तव्य आपके बनते हैं। पिता होता है वो अपनी संतान की रक्षा करता है, बाढ़ ही खेत को खा ले तो फिर रक्षा कौन करेगा। ऐसा अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर राजा एक भी बात मानने को तैयार नहीं। मंत्री फिर कह रहा कि हे नाथ, बच्चे तो नादान होते हैं, घर में कुछ भी बच्चे बोल जाते, माता पिता गंभीर होते हैं, उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते हैं, वो अपने गले लगाने का काम करते हैं। तो आप तो बड़े हैं, ऐसा मत करो। पर राजा का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तो मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने सोचा कि जहां विवाद होता है वहां से एक को हटा देना चाहिए ताकि विवाद उस समय शांत हो जाए। दोनों आमने सामने रहेंगे तो विवाद और बढ़ने की संभावना हो जाती है। मंत्री राजा को शीघ्र ही तैयार करते हुए कि आप खेलने के लिए वन परिभ्रमण करने के लिए पधारो। वन परिभ्रमण करने से आपके मन को सुकून मिलेगा। मंत्री राजा को लेकर के वन परिभ्रमण के लिए निकल जाते हैं और मैना वहां से माता के महल में जाती है। माता को खबर लगी कि आज पुत्री और पिता के बीच में विवाद हो गया है। माता अपनी पुत्री को समझाती है, हे बेटी, आप अभी नादान है, छोटी है, पिता के सामने इस प्रकार से आपको जवाब नहीं देना था। पर पुत्री ने कहा, हे माता, मैं आपसे वीरवाणी पढ़ी हूं। तो भगवान का कथन तो यही है कि सत्य है उसको मानना। पिता ने जो बात कही वो सत्य नहीं है। चाहे मैं इस तन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ छोड़ सकती हूँ, पर परमात्मा प्रभु के वचन को मैं झूठा नहीं मान सकती। इधर राजा मंत्री के साथ में वन परिभ्रमण के लिए जो गए, जंगल में आगे जा रहे हैं तो कोड़ियों का दल सामने नजर में आया। उसके बीच में एक ऐसा राजा के रूप में बना हुआ, संवर ढोल रहे हैं, छत्र उसके ऊपर लगा हुआ है। ये देख करके राजा के मन में आश्चर्य हुआ कि मैं तो राजा हूं, पर ये कौन सा राजा जो इस तरह से सम्मानजनक इनकी बात जो हो रही है। पूछा उनसे, दूर से जानकारी ली कि अरे ये कौन है, कि जैसे आप राजा है उसी तरह से हमारे इन दल का यह राजा बना हुआ है, बड़ा है। ये बात सुनते ही राजा को अपनी पुत्री की बात याद आ गई कि अरे वो कह रही थी कि सब कुछ कर्म के आधार में ये मानने वाली नहीं, उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। कोडियों के दल का मुखिया, उनसे राजा ने कहा कि देखो, तुम्हें देख करके मेरे मन में एक विचार आया है कि मेरी पुत्री की शादी मैं इनके साथ में करना चाह रहा, तुम्हारा जो राजा है। कोडी दल एकदम आश्चर्यचकित हो रहे कि राजा बेभान होकर के बोल रहे हैं या भान से बोल रहे हैं, ध्यान भी है या नहीं, क्योंकि हम ठहरे कोडी और ये राजा। तो राजा ने कहा, अरे चकित क्या हो रहे हो, जो मैंने कह दिया वो पक्का है। तुम संध्या के समय में सभी बाराती बनकर के आ जाना और बींद के रूप में इसको लेकर के
पहुंच जाना, मैं मेरी पुत्री की शादी इनके साथ में करूंगा। कितना अभिमानी राजा, नाम से पिता, लेकिन पिता के कर्तव्य उसमें बिल्कुल भी नहीं है। कुश्ती दल सायंकाल में संध्या के समय में बाराती बनकर के जा रहे हैं और उनको बींद बना दिया बीच में, तोरण पर आ रहे हैं। और इधर राजा वन परिभ्रमण के बाद में वापस जाते हैं तो मंत्री और समझाता है, हे नाथ ऐसा मत करो, ऐसा करने से बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, आप पिता है जरा सोचो। पर राजा एक भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर जैसी राजा की आज्ञा, सचिव ने सारी व्यवस्था कर ली, मेहंदी रचवा दी, पीठी उबटन करवा दिया और पूरी घोषणा हो गई कि शाम को मैना सुंदरी की शादी है। जब बाराती बनकर के आए तो शहर एकदम चकरा गया कि ये क्या हो रहा है। अरे ये कोडियों का दल इस गांव के मध्य में, शहर के मध्य में कैसे आया, सोच रहे हैं। बीच में एक बंदड़ा बना हुआ है, बींद बना हुआ है, उसको भी देखा और सबको खबर लगी कि मैना सुंदरी की शादी इसके साथ में होने वाली है। ये सुनते ही सभी एकदम अन्याय 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 शब्द निकल रहा है कि अरे राजा अन्यायी हो गया है, पिता अन्यायी हो गया है, ये पिता नहीं है। पिता होकर के इतना शत्रुपना जिसमें कि जो पुत्री के साथ में ऐसा अन्याय का कार्य कर रहा है तो जनता के साथ में और क्या कर सकता है। सारा परिवार परेशान हो रहा, कुटुंब परिवार मिल रहा है, उमराव मुसद्दी जितने जितने प्रमुख है नगरी के वो सभी मिल करके राजा के पास में जा रहे, पर राजा एक भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर वो समय आ गया और तोरण पर बींद को लेकर के आगे जो बढ़ रहे हैं, मैना सुंदरी की माता ये सब देखती है तो इतना दुख मन में हो रहा, आसमान छूता दुख हो रहा है कि अरे मेरी पुत्री के साथ में इतना अन्याय का कार्य हो रहा है। कोई भी माता ऐसी नहीं होती कि जो अपने संतान को दुख में देख सके। पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, संतान कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन माता पिता कभी उनके लिए अन्याय का काम नहीं कर सकते, वो माता पिता होते हैं। आखिर माता दुखी हो रही तो मैना सुंदरी कह रही, हे माता आपने जिनवाणी सुनी है, जिनवाणी पढ़ी है। ज्ञानियों का तो यही कथन है कि कर्म फल तो भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता है, ये ज्ञानियों का कथन है। और इस ज्ञानियों के कथन को आप भूल गए कि कर्म फल भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता। ये तो मात्र पिता का निमित्त बना हुआ है, पर कर्म तो मेरे हैं। घर में भी कई प्रकार से इस तरह का वातावरण हो जाता है, सास बहू में हो जाता, पिता पुत्र में हो जाता, पड़ोसी पड़ोसी में हो जाता, पर ज्ञानवान जो होता है वो किसी को दोषी नहीं ठहराता। वो यही सोचता है कि आखिर कर्म मेरे है, इस कारण से ये ऐसे ऐसे निमित्त जो बन रहे हैं। मैना सुंदरी इस बात को समझने वाली माता को ढांढस बंधा रही है, हिम्मत बंधा रही है कि हे माता आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, मैं उस ज्ञानियों के कथन को मानती हूँ कि ये कर्म फल भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता, ये मेरे कर्म हैं। उस कुश्ती दल का जो राजा के रूप में बना हुआ है, दिखने में बड़ा दिव्य है, पर शरीर में ऐसा रोग फैला हुआ है। उनके साथ में शादी हो गई, मैना तत्परता से तैयार हो गई, कोई ना नकुर करने का काम नहीं। अगर आज की कोई पुत्री होती तो
बिना इच्छा भी अगर किसी के साथ में कोई ऐसा कार्य हो जाए कि वो जाति भेद आदि कोई बात आ जाए और पुत्री की इच्छा और जगह है और पिता नहीं चाहते हैं, तो वो कोर्ट तक भी पहुंचने के लिए तैयार हो जाते। पर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए आज युवा पीढ़ी को कि धन्य है उस मैना सुंदरी को अपने कर्म को समझते हुए शीघ्रता से तैयार हो गई और शादी उनके साथ में हो गई। बदन पर तनिक मात्र भी कोई चिंता की रेखा नहीं झलक रही है। बबीता जी कहाँ पहुंच गए हो? हाँ? परिवार के मध्य में भिवंडी में क्या सुना? ये नींद बिना बुलाए मेहमान और उनका स्वागत करना तो भारतीय संस्कृति है कि कोई बिना बुलाया भी मेहमान आ जाए तो उसका भी क्या करना चाहिए? स्वागत करना चाहिए। तिरस्कार उसका नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एक बिन बुलाए मेहमान ही है। इस संस्कृति का पालन कर रहे हैं आप, बड़ी अच्छी बात है कि मेहमान आए हैं तो उनका क्या करो? आदर करो, सम्मान करो। जब शादी उनके साथ में हो गई और श्रीपाल के साथ में बड़े प्रेम से रवाना हो गई, बदन पर कोई चिंता नहीं और घर से तनिक मात्र भी कुछ भी साथ में लेने का काम नहीं, मात्र अपना भाग्य लेकर के रवाना जो हो गई। पिता के घर से किंचित मात्र भी धन साथ में नहीं लिया, क्योंकि जो अपने भाग्यवादी होते हैं वो किसी की आशा वांछा नहीं रखते हैं, वो अपने भाग्य को लेकर के ही चलते हैं। ऐसा होना चाहिए। पर राजा को सारे कुटुंब परिवार वाले नगर वाले सभी दूरा रहे। धिक्कार है, ऐसे राजा को धिक्कार है, ऐसे पिता को धिक्कार है। अरे ये किस नाम का पिता जो है, जनता की आंखों से भी आंसू आ रहे, परिवार की आंखों से भी आंसू आ रहे। कौन ऐसा नहीं होगा? करुणावान जो होता है वो ऐसी स्थिति को देख करके आंसू आए बिना नहीं रह सकता है। ऐसा अन्यायी राजा जो एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना लिया और नादान बच्चों की बात पर इतना ध्यान दे दिया, पर आखिर आगे बढ़ रहे। जनता यही कह रही पुत्री को इतना दुख दिया है तो ये राजा सुख पाने वाला नहीं है। भारत को आदर्श भल धन्य निभायो बाल, परंपरा पूरी रखे आण्यो नहीं मुख आल। जब गए जंगल में चाली रे मैना निज पति के साथ, जब गए जंगल में चाली रे मैना निज पति के साथ। धन्य है ऐसी आदर्श बाला को कि भारत का आदर्श निभाया जिसने। भारत का आदर्श निभाने वाली महिला हुई है मैना सुंदरी, जिसने अपने मुख से नहीं कहा कि मुझे इसके साथ में वर्ण करना है या नहीं करना, जिसके साथ में कर दिया पिता ने उसके साथ रवाना हो गई। परंपरा का पूर्ण रूप से पालन जिसने किया, मुख से एक शब्द भी उसने कुछ भी नहीं बोला, न पिता के लिए न किसी के लिए, वो अपने भाग्य ही देख रही है। ऐसे महान इंसान जो होते हैं वो अपने कर्मों को हल्का बना लेते। आज किसी प्रकार का कोई संकट विकट आ जाए तो कितनों को दोषी बनाते हैं। अपने आप में चिंतन करना, मनन करना कि क्या स्थिति जो हो जाती। वहाँ से पति के साथ में रवाना होकर जंगल में चले गए। पुष्टि दल भी साथ में है और जंगल में आकर के एक स्थान पर श्रीपाल और मैना सुंदरी बैठते हैं। श्रीपाल के मन में विचार आया कि पिता ने कितना अनर्थ का काम किया है, जो ये भी नहीं देखा कि किसके शरीर में कोढ़ का रोग है, आदेश दे दिया और आदेश के बल पर हमें वहां पर जाना पड़ा। शादी इनके साथ में हो गई,
मैना सुंदरी को समझा रहे कि आप इतनी गुणवान हैं, पुण्यवान हैं, धर्मात्मा हैं, सब कुछ गुण आप में रूप लावण्य से युक्त है, अप्सरा के समान है। अगर आपका मेरा स्पर्श होगा तो ये कुष्ठ रोग आपके शरीर में फैल जाएगा। इसलिए आप ऐसा करो, मेरी कोई नाराजगी नहीं है और किसी के साथ में आप वर्ण कर लो, क्योंकि मैं ये देख नहीं सकता हूँ। वरोपति दूजा सुणवाणी, मैना मन गाडे घबराणी, उतरयो देना दृग पाणी, सती के एक पति होता, पति हो क्यों देते गोता, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। मैना सुंदरी ये बात सुनकर मन में घबरा रही है कि ऐसी बात मैं कानों से भी सुनना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सती है उसके एक पति होता है, और पति है तो वो भी पतिव्रत धर्म का पालन करता है। दोनों में ये सद्गुण पूर्ण रूप से होने चाहिए। पति भी यह नहीं कि गली गली में घूम जाए और किसी पर भी दृष्टि डाल दे तो वो पति भी नहीं हो सकता है। ये सब बातें सोचते हुए कि हे नाथ, आप ऐसी बात अपने मुख से मत कहना, क्योंकि सती होती उनके एक पति होता है, ये कान से भी मैं सुनना नहीं चाह रही हूँ। रही बात सुख और दुख, ये तो मेरे कर्म का फल है, परिणाम जो होगा। इंद्र के समान मैं आपको समझने वाली और किसी की वांछा मैं करने वाली नहीं। दोबारा कभी भी ऐसा वाक्य आप अपने मुंह से मत बोलना। ये शब्द सुनना भी मुझे अच्छा जो नहीं लग रहा है। धन्य हो भारत की रमणी, गुणा से पूरित गज गमणी, देव्यता चमके ज्यों दमणी, चले जब अग्र ध्यान ध्याते, मुनि लख दोनों सिर नाते, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। प्रेम युत सुख साता पूछे, गुरु कहे अरि मैं ना तूछे, चिंता को कहो कारण स्यों छे, मैं ना सब बीत दर्शायो, मुनि और दया भाव छायो, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। भजो नव पद पुण्यशाली, ओलिया नव विध उज्ज्वली, आयम बिलपति युक्त लाली, आसो जरो चैती सुधि सात, पूर्णिमा तक कर वस आत, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। श्रवण कर मैना सुख पायो, इते एक श्रावक उत आयो, मुनीश्वर उणने फरमायो, स्वधर्मी सेवा कर लीजे, सहायता इन कुल में दीजे, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। ले गयो श्रावक विधि साजी, दाम्पत्य योक्ति युक्त झाजी, आराधे नव ओली थाजी, हो गई कंचन सिखाया, कोटि भट बल तन में आया, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। धन्य है ऐसी भारत की महान नारियों को
गुणों का पूर्ण भंडार जिसमें भरा हुआ है, गहन गति जिनकी, दिव्यता जिनके चेहरे पर जो चमक रही है, और जंगल में वहाँ से थोड़े और आगे बढ़ रहे हैं, दोनों जा रहे। जितने में आगे एक मुनि राज को, गुरु भगवंत को ध्यान साधना में बैठे हुए देखते हैं। मन में अपार हर्ष हुआ, क्योंकि कोई भी काम अच्छा होने वाला होता है तो मन में अपार हर्ष हो जाता है, और कोई बुरा संकेत होता है तो मन अपने आप ही कई बार दुखी बनने लग जाता है और समझ लेते कि कोई अनिष्ट होने वाला है। हर्ष होता है तो सोच लेते कि कोई अच्छा काम होने वाला है। अपार हर्ष जो हो रहा है, मुनि को देखा और मैना सुंदरी अपने पति को लेकर उस मुनि के पास में पहुंच जाते। गुरु चरणों में बड़ी श्रद्धा के साथ में, निष्ठा के साथ में तिकुतो अयनम पयायनम करई करई वंदिता, तिकुतो के पाठ से वंदन नमस्कार कर रहे हैं और दोनों गुरु की शरण में बैठ गए कि जब ध्यान से यह गुरु उठेंगे तो कुछ न कुछ मार्गदर्शन अवश्य रूप से मिलेगा, क्योंकि धीरज के फल मीठे होए। धीरज रखना चाहिए, अगर धीरज नहीं है तो फल मीठे नहीं लग सकते। ये नहीं कि अरे आए हैं बैठे तो ये तो ध्यान में ही बैठे मुनि, न तो हमारे सामने देखते न बोलते, चलो चलो यहाँ बैठने में या आने में कोई फायदा नहीं है, चलो अपन और कोई देख लेंगे, ऐसा नहीं। बड़ी श्रद्धा है, निष्ठा है, वंदन करने के बाद में बैठ गए। मुनि जब अपनी ध्यान साधना खोलते हैं तो मैना सुंदरी की तरफ देख रहे और पहचान लिया कि यह मैना है। तो उस मैना सुंदरी से कह रहे, हे मैना, ये दिव्य आत्मा तेरे साथ में कौन है? दिव्य आत्मा, क्योंकि ज्ञानी होते हैं, अगले के जीवन को भांप जाते, चेहरे से सारी बात जान जाते कि ये कितने उच्च घर घराने के हैं, कैसी खानदानी के हैं, कितनी श्रेष्ठता इसमें है। ये नहीं कि कोड़ी देख करके कोई परीक्षण नहीं होता कि ये महान आत्मा तेरे साथ में। मैना सुंदरी से पूछा कि क्या कारण जो है। मैना सुंदरी ने सार गर्भित सारी बात उनके सामने रख दी। ये बात सुनते ही मुनिराज के मन में करुणा भाव जागृत हुआ, क्योंकि सरवर तरवर संत जन चौथो वर्षे में परोपकार के कारणे चारोधारी देह, ऐसा विचार जिसके मन में आया कि अरे ये इतने महान पुण्यवंत, मैना सुंदरी भी पुण्यवंत, ये भी महान पुण्यवंत आत्मा। करुणा मन में आई कि यह कर्म का योग इनके लिए बना हुआ। मुनि ने कहा, हे मैना, चिंतित होने की जरूरत नहीं, आंख से आंसू निकालने की जरूरत नहीं, ये भी चला जाएगा। समय एक समान नहीं रहता, ये भी चला जाएगा। मुनि ने परोपकार की भावना से, करुणा भावना से मार्गदर्शन प्रदान किया। रोम रोम खड़े हो रहे हैं श्रीपाल के और मैना सुंदरी के उस गुरु के वचन सुनते हुए। अपार श्रद्धा है, निष्ठा है, जिनके रोम रोम में श्रद्धा बसी हुई है गुरु के वचनों की, जब मार्गदर्शन दे रहे कि तुम 9 पद का स्मरण करो। 9 पद, 9 पदों का नवकार महामंत्र के साथ 9 पद जो है उनका स्मरण करते हुए ओली जी तप की आराधना करो। आसोज और चैत्र, ये सारी विधि विधान जो बता रहे हैं, और दोनों साथ में दंपति युक्त पति पत्नी दोनों क्या करो, आइम्बिल ओली जी की आराधना करो। और आइम्बिल कैसा करना, कल भी आपने सुना था कि वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि शरीर स्वस्थ रखना है तो एक दिन सप्ते में लूखा और फीका खा लो, आपका शरीर अच्छा रहेगा। ये दोनों को मार्गदर्शन दिया कि ओली जी तप करो,
विधि विधान के साथ में सिर्फ दो द्रव्य का मतलब एक तो पानी और एक वस्तु, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। विधि विधान सुनते हुए कि इस पूर्णिमा तक, शरद पूर्णिमा तक अपनी आत्मा को वश में कर लो। 9 पद्जी की आराधना करो और 9 दिन क्या करो, आइंबिल जो कर लो। ये वचन सुने मैना सुंदरी श्रीपाल के मन में विचार आ रहा कि गुरु का मार्गदर्शन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता है। ये पूर्ण रूप से सत्य है, तथ्य है, पर ये व्यवस्था कैसे जो बैठेगी, ऐसा मन में जरा सा सोच ही रहे। जितने में तो एक श्रावक वहां पर दर्शन करने के लिए आता है, आपके जैसा कोई आया, गुरु को वंदन किया, नमस्कार किया, और वो मुनिराज उस श्रावक को फरमा रहे, आदेश दिया कि ये सधर्मी बंधु है, इस सधर्मी बंधु की सेवा करो, विकट वेला है इसमें, और इस समय इनकी सेवा करके पूर्ण रूप से लाभ ले लो। आज का श्रावक सुनता तो वापस प्रतिक्रिया करता कि महाराज, गुरु महाराज, गुरु माँ, क्या हम ही आपको नजर में आए और कोई आए नहीं क्या? अरे कोडियों को घर पर ले जाने को कह रहे हो, क्या हम बीमारी को निमंत्रण देंगे? गुरुदेव माफ करो, ये आदेश मैं नहीं पाल सकता, सीधी बात कह देते। पर जो आदेश गुरु माँ जो दे देते हैं, उन आदेश का कभी भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये वीरवाणी का कथन जो है, उस आदेश को श्रवण किया कि साधर्मी बंधु की सेवा करके लाभ कमा लो। श्रावक कहती वचन, आपकी वाणी सत्य है, मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ आपकी बात का। और उस दंपत्ति को घर पर लेकर के चले गए। पत्नी भी कैसी, जैसे पति के भाव है वैसी पत्नी के भाव है। अगर पत्नी के भाव नहीं हो तो काम नहीं बनता है। एक जावे पूर्व में, दूसरा जावे पश्चिम में। एक है घर में बनानी दाल तो दूसरा कहता है घर में बनाऊं कड्डी। तो अगर ऐसे भाव हो तो उस घर में अतिथियों का सत्कार नहीं हो सकता। पुण्यशाली थे, दोनों की एक जैसी भावना। उस दंपति को देख करके इतनी खुशी हुई कि साधर्मी के सेवा का अवसर मिला हमें। गुरु के वचन, दंपति की सेवा की पूर्ण व्यवस्था कर ली कि इनकी साधना में कोई भी दखल नहीं आनी चाहिए। आइंबिल की पूर्ण रूप से व्यवस्था, आइंबिल की आराधना और 9 पदों की साधना करना प्रारंभ कर रहे मैना सुंदरी और श्रीपाल। और सहयोगी कौन थी? मैना सुंदरी थी। उनकी प्रताप से ये मार्गदर्शन जो मिला, प्रथम आइंबिल किया और कुष्ठ रोग की जो जड़ें है वो जड़ें खत्म होनी शुरू हो गई। ये श्रद्धा है, श्रद्धा नहीं होती तो कुछ भी होने वाला नहीं है। दूसरा आइंबिल किया और वो जड़ें जो ऊपर थोड़ी है वहां से भी खत्म होना शुरू हो गई। तीसरा आइंबिल किया और परत जो हमारी चमड़ी की होती है वो अंदर की परत तक थोड़ा रोग शांत होना शुरू हो गया। चौथा आइंबिल किया, उस परत से और परत तक लाभ मिलना प्रारंभ हो गया। पांचवा आइंबिल किया और घाव थोड़े से कम होने शुरू हो गए। छठा आइंबिल किया, उस घाव में थोड़ा और फर्क पड़ गया। सातवां आइंबिल किया, घाव ऊपर तक भरने शुरू हो गए। आठवां आइंबिल किया और घाव के निशान मिटने शुरू हो गए। नौवां आइंबिल और विधि विधान किया और कोटि भट्ट बलवान, इतना बल आ गया, इतना बल आ गया शरीर में कि बड़े से बड़ा राज भी आ जाए तो भी उनको हरा नहीं सकते हैं, इतना बल आ गया। ये इतना पुण्य प्रभाव किसका है? ये ओली जी तप और 9 पदों की साधना कर लेना और ओली की आराधना कर लेना।
विधि विधान से आयंबिल किए और रोग मिट गया। मैना सुंदरी के खुशी का कोई पार नहीं है। मैना सुंदरी कृतज्ञ नहीं थी, वो उपकार को मानने वाली थी कि जिनका मार्गदर्शन मिला है वो हमारे जीवन के अनंत उपकारी है, अनंत उपकारी है। उनकी कृपा से आनंद जो हो गया है वो ऐसी रोम रोम में उनके लिए खुशी जो छाई हुई है। इधर माता भी औषधि लेकर के ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गई। देखा तो पुत्र एकदम निरोग बना हुआ है और साथ में दिव्य अप्सरा के समान जो बैठी हुई है। श्रीपाल माँ को देखते चरणों में झुकते हैं। ये माँ का मान, चरणों में झुक करके, हे माता ये आपकी बहू है घर की। मैना के देखते ही कमल प्रभा के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। वो ऐसी मान नहीं थी कि अरे मैं तो आई नहीं और तू शादी कैसे कर ली, क्या हो गया, कैसे हुआ, कुछ नहीं। खुशियों का पार नहीं है जिनके मन में कि ये इतनी बड़ भागण, इतनी पुण्यशाली, भाग्यशाली, क्योंकि उसने सारी बात बता दी। तो देखकर खुशी हुई कि हे बहू तेरे गुण में जिंदगी में नहीं भूल सकती हूँ। जीवन जीवन में, इस जिंदगी में तो क्या, जीवन जीवन में भी मैं तेरे गुण भूल नहीं सकती हूँ। तुमने मेरे पुत्र को निरोग बना लिया। मैना पद सासो के पढ़ के हाल कथ गायो है हर के। मात सुत बहु साथ मिल के मुनि के जा दर्शन कीना। धन्य गुरु नया जन्म दीना। जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। दर सहित मैना की माता आए उत देख क्रोध छाता। दोष्ट ने कर ली नानाता। मैना कहे माँ मत मुरझाओ। वाक्य मत ऐसा फरमाओ। जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। मैना सासू के चरणों में झुक रही है, अपार हर्ष है उनको। सारा हाल सुनाया कि अब जैसे गुरु की कृपा हुई है हम सभी जाकर के पहले उनके दर्शन करें, वंदन करें, उसके बाद में पारणा जो करें। बहू, सासू और पुत्र सभी मिलकर उन गुरु चरणों में जा रहे। हे गुरुदेव, अनंत अनंत उपकार है आपका। इन उपकार का किन शब्दों में मैं बखान कर सकूं, कोई मेरे पास में शब्द नहीं है। धन्य है हे गुरुदेव, आपने नया जीवन प्रदान कर दिया। इतने में मैना सुंदरी की माता, क्योंकि पुत्री की शादी कुष्ठ के साथ में हो गई तो वो माता भी अपने पीहर चली गई कि अब यहाँ नहीं रहना। वहां से अपने भाई के साथ में मुनि के दर्शन करने के लिए जा रही है। योग किस प्रकार का मिल रहा, ये सारा पुण्य प्रभाव किसका है? नव पद की आराधना करना और ओली जी की साधना करना, पग पग आनंद मंगल हो रहे जिनके, वहां पर वो भी दर्शन करने के लिए आए। पुत्री को एक राजकुमार के जैसे के साथ में देखा। हे बेटी, ये क्या किया तूने? कुल की आन शान बाण जो है उस पर पानी फेर दिया। हे माता, आपके संस्कार जो दिए हुए हैं वो संस्कार में कभी भूल नहीं सकती। ये आपके दामाद है। गुरु की बात उनके सामने रखी तो माता के खुशियों का भी कोई ठिकाना नहीं हो सकता है। हे गुरुदेव, आपने इतनी कृपा की, इतनी कृपा की है। अब इस कृपा का किस प्रकार से हम पूर्ण हो सकते हैं, किस प्रकार से हम इनके बखान जो कर सकते हैं। और साथ में कमल प्रभा और दोनों मिल रहे हैं, कमल प्रभा भी मिल रही है, समदन दोनों साथ में मिल रहे हैं। खुशियां मन में छा रही कि कैसी खुशी है। मैना सुंदरी की माता भी है और श्रीपाल की माता भी, दोनों समदन आपस में मिल रहे हैं। दोनों के मन में हर्ष है
और मैना सुंदरी का मामा भी जिनके पास में पुण्यपाल, जिनका नाम है पुण्यपाल, पुण्यवानी वाला, वो भी ये सब हाल सुन करके खुशी का कोई पार नहीं है और निवेदन कर रहा है कि हे भाई साहब, क्योंकि घर में ननंद होती है उसको भी क्या कहते हैं, बाईसा कहते हैं, और भांजा भांजी होते हैं तो उनको भी बड़े आदर के साथ में बोलाते, तू मैं नहीं बोलते हैं। ये आदर्श भाषा जो होती है, हे बाईसा कृपा करो और घर पर पधारो, ननिहाल में पधारो, हमें सेवा का क्या दो, अवसर जो दो। धन्य है आपको कि ऐसा धर्म निभाया आपने और इतना आनंद जो हुआ। मामा के कहने से साथ में जा रहे मैना सुंदरी और श्रीपाल जी। इतेक मग में मिल गयो मैना केरो तात, मैना ने आलोक ने कड़ कड़ पीस्या दांत। इतने में रास्ते में मैना सुंदरी का पिता मिल जाता है, जिनका नाम क्या है, याद है, पृथ्वीपाल। वो मिलता है। मैना को देखा तो दांत पिस रहा है, इतना क्रोध में आ गया। अरे तुम कह रही थी कि मेरे भाग्य, और दूसरे के साथ में तुमने वरण कर दिया, पति को छिटका दिया, कलंक लगा दिया कुल में। मैना सुंदरी की माता रूप सुंदरी एकदम तड़क कर बोलती है, वचन संभाल करके बोलो, सब आपके जैसे इस संसार में नहीं हो सकते हैं, भाग्य सबके साथ में होते हैं। ऐसे गुरु मिले और तप तन में धारण किया, नवकार मंत्र का जाप किया, नवपद का, और ये निरोग शरीर कंचन वर्ण समान हो गया। ये पुण्य फल जो मिले हैं, ये बात सुनकर पृथ्वीपाल राजा के भी हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वो भी सत्य धर्म को मुनि के पास में जाता है और स्वीकार कर लेता है, जैन बन गया। धर्म को स्वीकार जो कर लिया और पुत्री से माफी मांग रहे हैं, हे बेटी मेरा अपराध माफ कर लो, क्योंकि गलती होती है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ज्ञानियों ने कहा है कि गलती जो हो जाती है तो बड़े हैं तो वो भी माफी मांग ले और छोटे हैं तो वो भी माफी मांग ले, अगर नहीं मांगते हैं तो वो अभिमानी कहलाते हैं। इसलिए हमेशा सरल बन जाना चाहिए। अपराध की माफी मांग रहे और बड़े ठाट के साथ में उज्जैनी में लेकर के आ गए। पुत्री दामाद को उज्जैनी में लेकर के आ गए। वहां पर बड़ी मौज शौक के साथ में रह रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। 5 मिनट और ले लूं कि तुरंत? आज की विधि थोड़ी कम है, आज की विधि कम ही है, इसलिए 5 मिनट और ले लेती हूँ। सनातन सत्य धर्म जैन, अखंडित रख दी है ऐन, हो गया सभी तरह चैन, मनाई रानी ने सांची, महल में लायो है पाची, जापनित जप रे मेरी जान जापनित। यह सत्य धर्म, जैन धर्म जो, वो सत्य धर्म कहलाता है और इस धर्म का सभी सम्मान करते, चाहे सनातन हो जैन हो, सभी सत्य को मानते हैं। ऐसे सत्य धर्म की अखंडित आन जिसने पृथ्वीपाल राजा ने फिरा दी कि इस धर्म पर सभी श्रद्धा रखे, निष्ठा रखे, अमन चैन वहां पर हो गया। और सुर सुंदरी जो पिहर चली गई थी, उस महारानी को मना करके वापस लेकर के आए अपने महलों में, आनंद के साथ में रह रहे। जमाई और मैनावती दोनों की साथ में सवारी निकलती है और बड़े मान सम्मान के साथ में रहते हैं। एक दिन श्रीपाल जी खेलने के लिए वन में जा रहे, सवारी निकल रही है और जनता देखने के लिए इतनी उत्सुक है, जैसे सुबाहु कुमार का वर्णन सुना था कि जो एक बार देखते वो भूलते नहीं थे। यह पूर्व जीवन के पुण्य जिसके होते हैं, घर परिवारों में से सब अपना अपना काम छोड़ करके, कोई होटलों पर, झरोकों पर, बाहर बाजारों में, जगह जगह सारे लोग बाग इकट्ठे हो जाते श्रीपाल जी को देखने के लिए।
जो एक बार देख लेते वो बार बार उनके दर्शन करने की इच्छा जो रखते। तो एक दिन जैसे ही सवारी जो निकल रही है, लोग भाग आपस में चर्चा कर रहे हैं। वो चर्चा कि अरे ये कौन है कौन है। तो एक दूसरे से कह रहे कि यह पृथ्वीपाल राजा के दामाद है। कौन है? दामाद है। ये खबर उनके कानों में पड़ जाती है श्रीपाल जी के कि अरे यहाँ पर मैं ससुर के नाम से जाना जाता हूँ। अपने नाम से जानने वाला उत्तम व्यक्ति होता है, पिता के नाम से जानने वाला मध्यम होता है, मामा के नाम से जानने वाला अधम होता है और ससुर के नाम से जानने वाला अधमा अधम होता है। ये नीति की बात जो है वो बात उनके दिमाग में आ गई कि यहाँ पर रहूंगा तो मेरे को मेरे नाम से भी नहीं जानेंगे और पिता के नाम से भी नहीं जानेंगे, तो यहाँ अब मुझे रहने में लाभ नहीं है। वापस अपनी सवारी को मोड़ दिया वहाँ से और सीधे माता के महल में पहुँच जाते। माता के चरणों में आए झुके और माता से आज्ञा मांग रहे हैं, हे माता, मेरी एक इच्छा बन रही है कि मैं दूर दिशावर जाना चाह रहा हूँ, प्रदेशों में जाना चाह रहा हूँ और मैं कुछ उन्नति करना चाह रहा हूँ। तो ये बात थोड़े में ही ज़्यादा समझ गई माता, क्योंकि माँ बड़ी पुण्यशालिनी थी, भाग्यशालिनी थी, विद्वान थी। तो थोड़ी बात में सारी समझ गई कि अपने भाग्य की उन्नति करना चाह रहा है। माता ने कहा, हे बेटा, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। ये नहीं कहा कि अरे तू चला जाएगा तो मेरे किसका सहारा है, कौन है यहाँ पर, कौन मेरी संभाल करेगा, क्या करेगा। अपना स्वार्थ नहीं देखा। धन्य है ऐसी माताओं को कि जो अपनी संतानों की तरक्की के लिए खुद के सुखों को तिलांजलि देने के लिए तैयार जो हो जाते हैं। जैसा सुख हो वैसा करो। माता का ये शब्द सुनकर पुत्र के मन में खुशी हुई, चरणों में नमस्कार किया और फिर अपनी पत्नी के पास में जाते, महारानी के पास में। सबसे पहले आज्ञा किससे ली? माँ से। आज आज्ञा किससे लेते हो? पहले किससे लेते हो? कि सबसे पहले पत्नी से, कि अगर पत्नी राजी है तो सारा काम बाजी है और पत्नी नाराजी है तो सारा काम बिगड़ गए, समझ लो। तो सबसे पहले पत्नी के पास में जाते, पर वो माँ के पास में गए। कुछ शिक्षा ग्रहण कर लेना बहनों। अगर ऐसे विचार हो तो उस विचारों को दिमाग से निकाल देना, अच्छी भावना रखना। लाडी सा आनंद में रही जो, लाडी सा आनंद में रही जो, मर्यादा से मात हुक्म में चूप धरी वही जो, सदा सुहागिन तो बड़ भागिन है वल्लभकारी, मेरे को है वल्लभकारी, थारा योग सुरोग मिट्यो मुझ के नो उपकारी। हे लाडी सा, आप आनंद में रहो। सब बातें करते करते अपनी मन की बात रखी कि मैं उन्नति करना चाह रहा, देश प्रदेश में जाना चाह रहा हूँ, पर आप यहाँ पर रहते हुए माता के हुक्म का पूर्ण रूप से पालन करना। ये बात उनके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आपकी महिमा जितनी कहूँ उतनी कम है। ये भी श्रीपाल जी की विशेषता कि उनके उपकारों को भूलने वाला नहीं और पत्नी का सम्मान पूर्ण रूप से रखने वाला है। घर में माँ का आदर रहना चाहिए, पत्नी का सम्मान रहना चाहिए। जिस घर में ऐसा है वहाँ पर कोई संकट आने वाले नहीं होते हैं। आप इतने वल्लभकारी, इतने श्रेष्ठ कि आपके योग से ही मेरा रोग शांत हुआ है। आपके योग से क्या हुआ? मेरा रोग शांत हुआ है। आप महान उपकारी है मेरे लिए। आपका उपकार जीवन पर्यंत तो किया और जीवन में भी मैं आपका उपकार भूल नहीं सकता हूँ। पर अब मेरी इच्छा है कि अपनी भुजाओं के बल से मैं कुछ लक्ष्मी को अर्जित करना चाहता हूँ, विद्याओं का विस्तार करना चाहता हूँ और राज्य जो पिता का काका ने ले लिया है वो भी मैं वापस ग्रहण करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे योग्यता हासिल करनी होगी।
ये बात सुनकर पत्नी कह रही, हे स्वामीन, आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ किसका आधार है? ये नहीं कहा कि अरे आप तो जाओ, मेरा पीहर तो बड़ा संपन्न है, अच्छा है, मेरे पीहर में कोई कमी वाली बात नहीं है। वो अपने स्वाभिमान वाली थी कि पीहर पीहर की जगह है और घर कहाँ है मेरा, ससुराल ही मेरा घर जो है, उसको समझ करके कि यहाँ किसका आधार जो हो सकता है, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। जैसे छाया साथ में रहती है उसी तरह से मैं भी आपके साथ में चलूंगी। श्रीपाल जी पहले बात सुनते हैं और उसके बाद में उत्तर देते हैं। इससे ये ध्यान रहे कि कोई भी बात हो तो पहले सुनना और बाद में क्या देना, उत्तर देना। बात सुनी नहीं और उसके पहले ही अपनी बात कहना शुरू कर दिया। अवसर नहीं साथ ले जाओ, सुनो प्राण प्यारी, बात मुझे सुनो प्राण प्यारी, किसके भरोसे छोड़ो कह दे लारे महतारी। हे महारानी जी, अवसर नहीं है इस समय कि मैं आपको साथ में लेकर के जाऊं। पहली बात तो यह है कि मैं साथ में लेकर जाऊं तो माता को किसका आधार है, किसका सहारा है। दूसरी बात यह है कि मैं देश विदेश में जाऊंगा तो आपको मैं कहाँ कहाँ साथ में लेकर के जाऊंगा, इसलिए अभी आपको यहीं पर मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। इस बात को सुन करके आज्ञा शिरोधार्य उस आज्ञा को, उस बात को स्वीकार कर लिया। उसने परिस्थितियों को समझ लिया। ये नहीं कहा कि आप जानो आपकी माँ जाने, मेरे को क्या मतलब है, आपने शादी की है तो जहाँ जाओगे मैं साथ में चलूंगी, या मैं रहने वाली नहीं, कोई मैं इसलिए नहीं हूँ कि कोई घर की दासी हूँ या क्या हूँ, आपने क्या समझ रखा है। आज की स्त्री होती तो यही उत्तर मिलता, पर सुनते सुनते परिवर्तन करना तो घर क्या बनेगा, परिवर्तन करना चाहिए। इसलिए मैं छोड़ करके जा रहा। और श्रीपाल जी ने एक वचन दिया जाते समय, वो वचन यह था कि 12 वर्ष और 8 दिन ऊपर व्यतीत होंगे और मैं शीघ्र ही यहाँ पर पहुँच जाऊंगा। ये मेरा वचन है, ये मेरी कॉल है। इस वचन से मैं बद्ध, इस वचन से मुकर नहीं सकता हूँ। जो वचन मैंने कह दिया उसका मैं पूर्ण रूप से पालन करने वाला हूँ। तो उस समय मैना सुंदरी ने कहा, आपका ये वचन पक्का है तो मेरा भी एक वचन है। उसने भी एक वचन कहा कि मेरा वचन यह है कि 12 वर्ष 8 दिन व्यतीत होने पर आप नहीं आए तो 9वें दिन मैं संयम जीवन में प्रवेश कर लूंगी। यह मेरा भी वचन है, ये झूठा नहीं हो सकता है। जो कह दिया वो वचन पक्का है। उस जमाने के इंसान ऐसे होते कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, वचन का पूर्ण रूप से पालन करने वाले। तो आज भी ऐसी शिक्षा ग्रहण करना कि वचनों का पूर्ण रूप से क्या करो, पालन करो। सुख दुख में कभी भी वचन को छोड़ो मत। अटल नियम ऐसा, और कितना भी सुख दुख झेल दूं लेकिन मैं समय पर यहाँ पर वापस पहुँच जाऊंगा। बस इतना वचन दिया और वहाँ से रवाना हो गए। और पत्नी भी विदा कर रही है और माता आशीर्वाद उनको दे रही है। जिनके पास में माँ का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है और पत्नी की मंगल कामना जो है, तो वहाँ कभी भी अनिष्ट होने वाला नहीं हो सकता है। तो आज का चिंतन यही है कि जिसके उपकार है उसके कभी भी कृतज्ञ नहीं बनना। उपकार को हमेशा क्या रखो, याद। मारवाड़